हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे, बहुत से बच्चों के पेरेंट्स के गार्जियन के फ़ोन कॉल्स होते हैं या मैसेजेस होते हैं, सर मुझे कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप लोगों के अंदर बहुत से डाउट होंगे और बहुत जगह आप कमेंट करके आते होंगे और कोई रिप्लाई नहीं मिलता होगा। मेरे यहाँ क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे क्या होता है। अगर आपका भी ये डाउट है कि कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, काउंसलिंग कराऊँ, ना कराऊँ, कराऊँ, ना कराऊँ, एक बार सोचते हो चलो करा लेते हैं, एक बार सोचते हो यार कॉलेज तो मिलेगा ही नहीं, क्यों काउंसलिंग कराएँ और बच्चे का एडमिशन करा दें, टाइम बर्बाद हो रहा है। भाई बहुत अच्छे से वीडियो लास्ट तक देखना, आपको एक-एक बात ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, दूसरा वीडियो देख सकते हो। चलो, आपको जो है मैं बताता हूँ, अगर आपके अंदर ये सारे डाउट हैं, प्लीज़ मैं आपको बहुत ही ज़िम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि आपको अगर मैं देखो, आओ, आओ अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से बात करते हैं। बने रहना, समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा, गारंटी। देखो, अगर आपका क्वेश्चन है कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, काउंसलिंग कराऊँ, ना कराऊँ, पैसा बर्बाद, टाइम बर्बाद, क्यों एडमिशन करा दें? देखो, अगर मैं पढ़ाई की बात करूं तो वो दिवाली के बाद ही स्टार्ट होती है किसी भी कोचिंग में अच्छे से। उससे पहले एक चैप्टर, दो चैप्टर, ये सिंपल मैथमेटिक्स यही चलता रहता है। हालांकि ये जरूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं पढ़ाते हैं। एक या दो चैप्टर, तीन चैप्टर बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको भी पता है कि बच्चे का एडमिशन, जब बहुत से बच्चे काउंसलिंग में लगे होंगे और एडमिशन मिल सकते हैं, तो उनको भी लालच होता है। तो मेन पढ़ाई आपकी दिवाली के बाद स्टार्ट होती है। अगर आप जीरो से भी पढ़ना शुरू करेंगे, जीरो से भी पढ़ना शुरू करेंगे, उसके बाद 6 या 7 महीने आपको मिलते हैं। आप सारा कुछ छोड़-छाड़ के बिल्कुल सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर पढ़ाई करेंगे, मैं कहता हूँ आपको एम्स दिल्ली मिल जाएगा। 6 महीने किसी भी कॉम्पिटिशन के लिए बहुत होते हैं। बस आप लग जाओ, दरवाज़ा बंद करके, कमरा बंद करके, सिर्फ़ खाओ, सो, पढ़ाई करो, खाओ, सो, पढ़ाई करो। सिलेक्शन नहीं, रैंकर बन जाओगे। और 3 महीने जब तक काउंसलिंग चल रही है, तब तक शरीर मजबूत करो कि क्या पता ज़्यादा मेहनत करने की जो है ज़रूरत पड़ जाए। अच्छे से खाओ, पियो, बातचीत करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? आ जाओ बात करते हैं। इतने सारे अगर डाउट हैं, तो मैं कैसे रिप्लाई करता हूँ, ये चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। कौन कैसे क्या करता है, मुझे इससे मतलब नहीं है। ठीक है? आ जाओ। अगर आपका डाउट है कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसके इसके जो है, जैसे मैं बात करूँ तो मैं इसके 3 आंसर देता हूँ। पहला आंसर क्या होता है? हाँ, मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। कौन-सा कोर्स मिलेगा ये भी बताता हूँ। दूसरा मैं आंसर देता हूँ, चांस है। चांस का मतलब है, देखो मैंने लिख रखा है चांस है। चांस का मतलब 90% चांस है, 70% चांस है, 50% चांस है, 20% चांस है। चांस है, और किस कोर्स के लिए चांस है ये भी मैं बताता हूँ। और तीसरा आंसर जो मैं देता हूँ, नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं होगा मतलब आप, इसकी मैं गारंटी दे दूंगा कि अगर मैंने बोल दिया नहीं होगा, कोई भी आपका एडमिशन नहीं करा सकता। नहीं ही होगा, पक्का नहीं ही होगा। ठीक है? तो मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको 3 आंसर दिया। आपने पूछा कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, काउंसलिंग कराएँ या ना कराएँ, तो मैंने एक आंसर दिया, हो जाएगा। फिर मैं बोलता हूँ किस कोर्स के लिए भाई आपके चांस है, एमबीबीएस, बीडीएस, गवर्नमेंट, प्राइवेट, बीमस, बेचमस, ये भी मैं आपको बताता हूँ। दूसरा, चांस है, मैं रिप्लाई करता हूँ। फिर इसमें भी किस कोर्स के लिए चांस है, 90% चांस है, 70% चांस है, 50, 20, और नहीं होगा। 3 आपके आंसर हो गए। और अगर मैं थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ, चांस है, चांस है वाला बच्चा होता है बॉर्डर लाइन स्टूडेंट। जैसे मैंने आपको बोला कि आपकी रैंक पे, यानी आपकी कैटेगरी में 25,000 पे 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ये हो गया, इस वाली कैटेगरी में हो जाएगा। और उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा है कि आपको काउंसलिंग 28,000 तक करानी है या 30,000 तक करानी है, वो हो गया चांस वाली कैटेगरी में। उन्हीं को बोलते हैं बॉर्डर लाइन स्टूडेंट। सबसे ज्यादा सरदर्द बच्चों को बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स को होता है, क्योंकि उनको लास्ट तक जाना पड़ता है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है, और ये नहीं पता होता है कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, बीमस मिलेगा, बीएचएमएस मिलेगा, एमबीबीएस मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा सरदर्द होता है। ये चीजें मैं समझ सकता हूँ। ठीक है? तो सबसे ज्यादा पेन होता है किसके लिए? बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है? तो उनके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, सबसे ज्यादा अगर बच्चे हैं तो देखो, सबसे ज्यादा दिक्कत इन्हीं लोगों के अलॉटमेंट में होती है। इन्हीं लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इन लोगों पे, क्योंकि मुझे भी देखना पड़ता है यार, अभी फर्स्ट राउंड में एमबीबीएस नहीं लग रहा, बीमस के लिए चले जाते हैं। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। अल्टीमेटली एम होता है भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है बॉर्डर लाइन स्टूडेंट के साथ में, और अल्टीमेटली उसको एम मेरा तो यही होता है, कॉलेज मिले। ठीक है?
तो इसके लिए जैसे इसकी मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। इसी को हम लोग बोलते हैं चांस है वाली कैटेगरी को बोलते हैं, या इन्हीं को बोलते हैं बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स। इन्हीं के लिए मेरा एक बेसिक प्रोग्राम जिसको बोलते हैं चॉइस फिलिंग प्रोग्राम। इसमें आपको चॉइस फिलिंग यानी सारा कॉलेज और सारे रूल्स, किस कोर्स के लिए जाना है, सारा कुछ हम गाइड करते हैं। बस आपको चॉइस फिलिंग देते हैं और अपने आप करना पड़ता है आपको। मेरी बात समझ रहे हो? आपको एमबीबीएस कराना है, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, वेटनरी किस राउंड में कैसे डालना, कितने कॉलेज देने, सारा कुछ ऑल इंडिया से जाना है, स्टेट से जाना है, आयुष से जाना है, सारा कुछ मैं गाइड करता हूँ। लेकिन लेकिन आपको जो चॉइस फिलिंग देता हूँ वो आपको खुद करनी पड़ती है, ठीक है? ये है चॉइस फिलिंग प्रोग्राम, मेरा पेड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो इसमें इसी को बोलते हैं बॉर्डर लाइन। इसी को, इसके लिए मैंने स्पेशल निकाला हुआ है बेसिक प्रोग्राम, क्योंकि और ये सबसे, जो हमारा जो प्रोग्राम है उनमें सबसे सस्ता, और चीज़ें बहुत, मतलब मैं देखो मैंने सस्ता क्यों रखा, रीज़न है, देखो ये है चांस वाली कैटेगरी, ठीक है? इसमें अगर कॉलेज आपको नहीं मिल रहा है, बाई चांस 0.1% आपको कॉलेज नहीं मिला, ठीक है? तो अगर मैं 50,000 रुपये ले रहा हूँ, 60,000 रुपये ले रहा हूँ, 1,00,000 रुपये ले रहा हूँ, या अन्य चीज़ें ले रहा हूँ, जैसे मतलब कोई भी एक एक्स टू जो है एक्स वाई जेड कोई भी अमाउंट ले रहा हूँ, ज़्यादा अमाउंट ले रहा हूँ, देन जो है अगर आपको कॉलेज नहीं मिला तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है? तो इस वजह से ये बेसिक प्रोग्राम है, कम पैसे वाले प्रोग्राम। ऐसा नहीं कि इसमें कॉलेज नहीं मिलता, इसमें हम लोगों की मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। और इस प्रोग्राम में भी मैं आपको बता रहा हूँ, मान के चलिए लगभग 90%, अब जो है मान के चलिए 90% तक इस प्रोग्राम में भी कॉलेज मिलते हैं, और मैंने दिलाए भी हैं, ठीक है? तो ये प्रोग्राम भी बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और इसमें बहुत से लोगों को जो है लगता है कि इस प्रोग्राम में, बेसिक प्रोग्राम में अगर मैं बात करूँ, तो देखो अगर आप पहले ही एडमिशन आपका उसी में होता है, अगर आपने बोला कि जो है मेरी 2 लाख रैंक है, तो ये मेरे दिमाग में आता है कि ये जो है एडवांस प्रोग्राम के लिए, या जो है हमारा प्रीमियम प्रोग्राम के लिए रैंक नहीं, तो ऑटोमेटिक आपका जो एडमिशन बेसिक प्रोग्राम में ही होता है, ठीक है? आपको कहना नहीं पड़ता है, ओके? तो इस प्रोग्राम में आपको कहना नहीं पड़ता भाई, एडमिशन बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स का इसी में होता है। और ये प्रोग्राम जो होता है, जो मैंने रखा हुआ है, ये 16,000 से लेके 6,000 तक ये ऑफर पे डिपेंड करता है। मैंने बहुत बार ऑफर दिए हैं, और सबसे ज़्यादा बच्चे, 90% बच्चा मेरे पास इसी प्रोग्राम का है, ठीक है? 16,000 से लेके आपका 6,000 तक आपका इसमें जो है फीस रही है, और सर तो होगा ही होगा। और ये भी सबके लिए है, यानी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए भी है, प्राइवेट कॉलेज के लिए भी है, और जो है आपका सेमी गवर्नमेंट के लिए भी है, तीनों के लिए है। और चाहे एमबीबीएस करना हो, चाहे बीडीएस, चाहे बीएचएमएस, कुछ भी करना हो, ठीक है? बस प्राइवेट के लिए 16,000 रुपये फीस है, और गवर्नमेंट के लिए ये वेरी करती है कि आपकी 6,000, 8,000, 9,000, 10,000, 12,000। लेकिन अभी अगर फीस करें, जो मैं गवर्नमेंट कॉलेज की जो बेसिक प्रोग्राम की फीस है वो 10,000 रुपये है, इससे कम अभी नहीं होगा, ठीक है? ये हो गया बेसिक प्रोग्राम। और अब बात कर लेते हैं एडवांस प्रोग्राम। इसमें मैं बोलता हूँ हो ही जाएगा। इसमें मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको जो है कैसे क्या करना है एडवांस में, एडवांस का ऐसा, यानी पूरे ऑफर के बारे में बताते हैं। तो इसमें ये गवर्नमेंट कॉलेज के लिए भी है, प्राइवेट के लिए भी है, सेमी के लिए भी है, एनआरआई के लिए भी है, सब के लिए है। ये जो प्रोग्राम, इसमें एडमिशन सबको नहीं मिलता, क्योंकि ये महंगे प्रोग्राम है, और इसमें 100% अलॉटमेंट होता है, तभी मैं इसमें एडमिशन लेता हूँ, ठीक है? तो ये चीज़ें हुई। और बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स के बारे में मैंने बात की, कौन से बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स हैं ये भी मैंने बताया, क्या प्रोग्राम मैं रखता हूँ ये भी मैंने बताया। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और प्लीज़ बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स काउंसलिंग ज़रूर कराओ। अगर आपको लगता है महंगा है, पेड है, दिक्कत है, कोई बात नहीं, अपने आप काउंसलिंग करो। आपकी भाई सारा पैसा वापस हो जाता है, पूरी सिक्योरिटी मनी वापस हो जाती है, अगर आपने रूल ब्रेक नहीं किए। तो काउंसलिंग के लिए बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स को जरूर जाना है। लास्ट में बोल रहा हूँ, 100% जाना है। और अगर किसी को काउंसलिंग करवानी है, देन ये मेरा नंबर है, 95 54 73 55 01, यानी 9554735501। इस पे आपको व्हाट्सअप करना है और लिखना है हेलो काउंसलर। मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा और आपसे बात करूंगा, ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।